हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज की कहानी में हमारी तायू हमारी सबसे क्यूट एंजल है जो अपने पापा हाउ को खोजती है अपनी माँ यूना की जान बचाने के लिए। और ये जोड़ी ना बहुत ही ज्यादा प्यारी है। कहानी की शुरुआत में दायू तो रोड पर बहुत ही प्यार सा सॉन्ग प्ले कर रही होती वायलिन से अपनी माँ के लिए, जहाँ पर गाने के बदले लोग तो उससे पैसे देते। जहाँ व्हील चेयर पर तो दायू की माँ यूना होती जिसकी तबीयत खराब होती है और सबको दायू पर तो काफी तरस आता है। कहते हैं ये छोटी सी एंजल कितना अच्छा पियानो प्ले करती है ना। एक मैन बोर्ड को उठाता है, लिखा होता है मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। वो पढ़ता है। तभी दायू कहते अंकल क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? आंटी आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तभी ग्रैंडपा कहते हैं बेबी आखिर तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? तो दायू कहती माँ बीमार है और मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती हूँ पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। फिर ग्रैंडमा कहती है तुम्हारे पापा कहाँ पर है? दायू कहती मैंने उन्हें तो जन्म से ही नहीं देखा है। मैं बड़े होने पर आप सबके पैसे वापस कर दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। सब कहते हैं बेचारी बच्ची, और यहाँ पर सब तो पैसे देते हैं उसकी हेल्प के लिए। दायू सबको थैंक यू कहती कि तभी वहाँ पर तो एक तेज कार आती, सब साइड हो जाती कि दायू यूना को पकड़ लेती है। और तभी सब तो दायू के पास जाते और कार से गुस्से में तो हाना निकलती है, चिल्लाती मेरी कार को तुम सब ने क्या किया? नई कार थी, स्क्रैच आ गई इस पे। और दायू पर चिल्लाती हिम्मत कैसे मेरी कार के सामने आने की? दायू कहते आंटी आप मेरी मॉम को ऑलमोस्ट हिट करने वाली थी, गलती आपकी है ना? तो हाना कहती मैं सारी बातें समझती हूँ, तुम भिखारी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अमीर हूँ तो फिर तुम मुझसे पैसे ऐंठ लोगी? उसे यहाँ पर धक्का मारती है और दायू का वालन तो यहाँ पर टूट जाता है। वो तो काफी रोती है, बोलती तो मेरी माँ की निशानी है। अब सारे लोग तो काफी गुस्सा करते हाना पे और कहते सारी गलती तुम्हारी, तुम इस बेटी की माँ को ऑलमोस्ट हिट करने वाली थी और तुमने इसका वायलिन भी तोड़ दिया। भरपाई करने की बात करते हैं तो हाना हंसती बोलती स्टूपिड सा वायलिन, पता नहीं इसकी प्राइस 100 रुपये होगी या 200 रुपये होगी। तभी एक मैन उसे देख लेता है और कहता है इस पर तो मून का साइन बना हाउ का वायलिन है ना, इसकी प्राइस तो बिलियंस में है। मैं भी उन्हें कॉल करके सारी बातें बताता हूँ। और दूसरी तरफ तो मीडिया वाले इस सिटी के सबसे रिच मैन हाउ का वेट कर रहे होते और तभी वहाँ पर तो हाउ की एंट्री हो जाती है। रिपोर्टर्स चिल्लाते हैं मिस्टर हाउ हमने सुना है कि आप किसी वायलन को खोज रहे हैं। सिक्योरिटी उन्हें रोकता है। तभी हाउ कहता है मैं किसी और को खोज रहा हूँ। तो रिपोर्टर चिल्लाती सर क्या वो लड़की आपकी फेवरेट है? तभी हाउ यहाँ पर रुक जाता है और 5 साल पहले की बातों को याद करता है जहाँ पर तो यूना वायलिन को प्ले कर रही होती है। तो सब तो यूना की काफी तारीफें कर रहे होते हैं और ऑडियंस में तो झाऊ होता है जिसे यूना से तो पहली नजर में प्यार हो जाता है। उससे बात करने की बात कहता है। अभी मैन कहता है मिस्टर झाऊ इसका तो पहले से बॉयफ्रेंड है और वो काफी बीमार है, इसलिए ये शो में वायलिन को प्ले करती है और पैसे कमाती है ताकि अपने बॉयफ्रेंड की जान को बचा सके और मेडिकल के पैसे इकट्ठा कर सके। इस पर झाऊ तो काफी खुश होता है। और पार्टी खत्म होने के बाद उसकी फ्रेंड आती कहती तुम्हारा आज का इनाम वायलिन प्ले करने के लिए। वो तो काफी खुश होती कि तभी उसे यहाँ पर चक्कर आ जाते हैं। तभी बेस्टी घबरा जाती, बोलती यूना क्या बात होगी, चल अस्पताल चलते हैं। तो यूना कहती एक्चुअली मैं ठीक हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ। बेस्टी कहती क्या तू प्रेग्नेंट है और तू ऊपर से इतना सारा काम कर रही, क्या तू पागल हो चुकी है? तुझे आराम करना चाहिए। क्या हाउ को सारी बातें पता? तभी यूना कहती नहीं उसे मत बताना वरना वो तो काफी वरी करेगा और अभी मैं तो बस उसके इलाज के लिए पैसे जमा करना चाहती हूँ, जिसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं सारी बातें बता दूंगी। बेस्टी कहती यूना तो कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है ना और कितनी अच्छी वाइफ बनेगी, काश मैं लड़का होती मैं तुझसे शादी कर लेती। और बाय कह के चली जाती कि तभी वो अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को देखती है और कहती है बेबी के बारे में जानकर हाउ कितना खुश होगा ना, मैं जल्द उसे सारी बातें बता दूंगी। और तभी रूम में तो झाऊ आ जाता है। तो यूना बोलती तुम कौन हो? झाऊ कहता है मैं जी फैमिली का बेटा हूँ और मैंने सुना है तुम्हारा कोई गरीब सा बॉयफ्रेंड है, एक काम करो तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे खर्च उठा सकता हूँ। यूना कहती मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही प्यार करती हूँ। वो तो यहाँ पर काफी हंसता है। यूना कहती मुझे तुमसे बात नहीं करनी और चाहती कि वो उसे रोक लेता है। बोलता है मैं जिस वुमेन को चाहता हूँ मैं उसे पाकर रहता हूँ और तुम्हें पैसे तो चाहिए ना उसकी जान बचाने के लिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यूना कहती मुझे हेल्प नहीं चाहिए और चाहती कि तभी झाऊ उसे पकड़ लेता है और बदतमीजी करने चाहता कि यूना उसे जोर से मारती है और वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर झाऊ की आंखों में चोट लग जाती है। वो गुस्से में चिल्लाता है उसे पकड़ो, मैं उसे जान से मार डालूंगा। और यहाँ अस्पताल में ग्रैंडपा कहते हैं हाउ से तुम अभी कभी ब्रेकअप करो, वो तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल नहीं है। और वहाँ भागते हुए तो यूना आ जाती है, उनकी बातें सुनती है जहाँ पर हाउ कहता है मैं यूना से प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा काफी गुस्सा आते, बोलते तुम उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो।
डॉक्टर ने पता किया कि तुम्हें एडवांस स्टेज का ब्रेन कैंसर है और यहाँ चाइना में उसका इलाज तो नहीं हो सकता, तुम्हें फौरन जाना होगा और मैं तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हें अबॉर्ड लेकर जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें दाऊ से अपने सारे रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने होंगे। तभी दाऊ सोचती इसका मतलब कि हाउ को ब्रेन कैंसर है और कहती बेबी अब मम्मी क्या करे। और यह हाउ कहता है गुस्से में मैं नहीं ब्रेकअप करने वाला, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उसके साथ में रहूंगा। ग्रैंडपा काफी गुस्सा होते हैं और वहाँ से गुस्से में चले जाते कि तभी रूम में तो दायू आ जाती है। काफ़ी दुखी होती पर वो तो यहाँ पर नाटक करती, कहती हाउ हाउ तो काफ़ी खुश होता है, बोलता है दायू तुम आ गई, बताओ तुम इतनी बिजी क्यों थी, तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी, क्या बात है। कहती मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट है। तो हाउ कहता है यूना तुम्हें अपनी केयर करनी पड़ेगी ना, पता है तुम्हारे से हैंड से तुम तो वायलिन को प्ले करने वाली हो और फ्यूचर में तुम तो बहुत ही बड़ी स्टार बनोगी। तो कहती हाउ मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। हाउ तो शॉक हो जाता है, बोलता है तुम कैसी बात कर रही हो, अपने हाथों को हटाती कहती तुम्हें तो ब्रेन कैंसर है ना, मैंने सुना। तो हाउ कहता था मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। दाऊ कहती पर तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है और मैं तुम्हारे साथ में इसे झेलना नहीं चाहती, मैं एक अच्छी लाइफ चाहती हूँ, स्टार बनना चाहती हूँ और एक रिच मैन से शादी करना चाहती हूँ, तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। हाउ तो यहाँ पर काफ़ी सैड होता है, उसके हाथों को पकड़ लेता है, बोलता है मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, तुम झूठ कह रही हो ना, यूना बताओ क्या बात है, क्या हुआ है। तभी वो तो यहाँ पर रोती है और हेयर पिन को निकालती, बोलती इसे तुमने मुझे गिफ्ट किया था ना, और यहाँ पर जोर से वार कर देती, बोलती ये काफ़ी सस्ता है, मुझे नहीं पसंद, मैं तुम्हें इसे वापस करती हूँ। और रोती हुई जाती। हाउ का यहाँ पर तो दिल ही टूट जाता है। यूना तो काफ़ी रोती है, बोलती बेबी तुम्हारे पापा की जान खतरे में है और मेरे साथ रहने से वो कभी ठीक नहीं होने वाले, ये सब मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ से वो चली जाती है और हाउ चिल्लाता यूना प्लीज़ वापस आ जाओ। और वो तो यहाँ पर काफ़ी रोता है कि तभी वहाँ पर तो ग्रैंडपा आ जाते हैं और देखते हैं कि हाउ तो बेहोश हो चुका है। और फ्लैशबैक का सीन यहाँ पर ख़त्म होता है। वापस इन हाउ का कहता है मैं उस पर्सन को सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ। और तभी वहाँ पर उसका भाई आता है, बोलता है भैया आप कब से यूना को खोज रहे हो पर उसका दुनिया में कहीं अता पता ठिकाना नहीं मिला। और तभी सेक्रेटरी को मैसेज आ जाता है कि किसी ने आपके मून स्ट्रिंग के वॉयलिन को देखा है। हाउ कहता है कार को रेडी करो और वहाँ से सब जाते हैं। और यहाँ पर बेचारी दायू तो काफ़ी रोती, बोलती गिफ्ट मेरी माँ ने मुझे दिया था, आप इसे कैसे तोड़ सकती हो। हान बोलती इसे देखकर तो मैं काफ़ी सिक फील कर रही हूँ। और उसके हाथों को पकड़ती, बोलती मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ। तो वो चिल्लाती मुझे नहीं जाना। और तभी यहाँ पर सब तो दायू की हेल्प करते हैं और हाना को यहाँ पर धक्का मारते, दायू को बचाते। और ये सब देखकर यूना के आंखों से आंसू आते पर वो मूव नहीं कर पाती। और तभी वहाँ पर तो हाउ की कार आ जाती ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में। हाउ चिल्लाता है स्टॉप। तभी दायू कहती मेरे पापा आ चुके हैं, वो मम्मी को बचा लेंगे। और सब कहते इतना अमीर मैन यहाँ पर कैसे आ सकता है, ये तो मिस्टर हाउ है ना। हाना तो काफ़ी खुश होती है और चिल्लाती हाउ। और तभी दायू से कहती है आपने इस भिखारी वाले वॉयलिन को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। दायू टूटे हुए वॉयलिन को यहाँ पर उठाती है और सब तो उसकी हेल्प करते हैं और यूना को वहाँ से वो सब लेकर जाते हैं। कि तभी हाउ कहता है वहाँ पर वो सब क्या हो रहा है, और तुमने कहा था कि यूना यहाँ पर रहती है और सोचता है, वो तो बहुत अमीर मैन से शादी करने वाली थी, तो फिर वो यहाँ स्लम्स में क्या कर रही है। तभी हाना कहती आप मुझसे मिलने आए हो ना। हाउ तो उसे इग्नोर करता है और बोलता है बताओ मून स्ट्रिंग का वॉयलिन कहाँ पर है। तो मैन कहता है वहाँ पर मैंने देखा था, पर वहाँ से दायू तो जा चुकी होती है। तो हाउ चिल्लाता है पता करो वो सब कहाँ गए हैं। और हाना यहाँ पर तो काफ़ी गुस्सा होती है। और तभी यहाँ पर यूना की तबीयत तो काफ़ी ख़राब हो जाती, वो तो व्हील चेयर से नीचे गिर जाती है। दायू तो काफ़ी रोती मम्मी कह के और सब काफ़ी परेशान हो जाती। तभी वहाँ पर तो हाउ आ जाता है, दूर से वॉयलिन को देखता है, बोलता है ये तो मून स्ट्रिंग है ना। तो भाई कहता है नहीं भैया ये वॉयलिन तो टूट चुका है, ये नहीं हो सकता। तभी वो दूर से यूना को देखता है और कहता है वहाँ पर वो सब क्या हो रहा है, वो लड़की रो क्यों रही है। तो उसका भाई कहता है जाने भी दो, दूसरे के बच्चों से हमें क्या लेना देना, आप अपने बारे में सोचो ना, ग्रैंडपा कितने खुश हो जाएंगे अगर आपने उन्हें ग्रैंड चाइल्ड दिया तो। हाँ कहते हैं मैं शादी कभी नहीं करने वाला इस लाइफ में। और सोचता है इस बच्चे की रोती आवाज़ सुनकर मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है। और तभी यूना के हेयरपिन को देखता है, बोलता है आखिर तुम कहाँ पर हो, पता है मैं तुम्हें कितना हेट करता हूँ, पर मैं तुमसे कितना मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलने पर तुम्हारा क्या करूँगा। और यहाँ पर उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। कहता ली एक काम करो, तुम वॉयलिन के कॉन्सर्ट को अरेंज करो, जिसे भी वॉयलिन प्ले करना आता है वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और विनिंग प्राइस को बहुत ही हाई रखो, 100 मिलियंस। भाई कहता है भैया क्या आप पागल हो चुके हो। तो हाउ कहता है यूना को तो पैसे बहुत ही पसंद है ना, वो कंपटीशन में ज़रूर आएगी।
सेक्रेटरी कहता है ओके बॉस, और हाउ वहाँ से तो चला जाता है। और यहाँ पर यूना तो काफ़ी रोती कहती माँ आपको क्या हो गया, प्लीज़ मुझे डराना आप बंद करो। तभी दादी कहती तुम पहले शांत हो जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। तो यूना काफ़ी रोती है, बोलती दादी प्लीज़ क्या आप सब मेरी हेल्प कर सकते हो, माँ को अस्पताल ले चलो। सबको तो तरस आती यूना को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कहती है दायूं 5 साल पहले आपकी मम्मी को आपको बर्थ देने के टाइम हेमरेज हो गया था और वो बहुत ही बीमार पड़ गई। और फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर यूना तो भाग रही होती झाओ के गुंडों से खुद को बचाते हुए। उसके 9 महीने तो कंप्लीट हो चुके होते और वो किसी जंगल साइड चली जाती हैं, जहाँ बॉडीगार्ड्स तो चिल्लाते हैं आज वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। और वहाँ पर यूना तो छुपी होती है और तभी अचानक से उसे तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ लेबर पेन होता है और वो यहाँ पर दायु को तो जन्म देती है। कहती हाउ हमारी बेटी हुई है, ये हमारी प्यार की निशानी है ना, मुबारक हो तुम पापा बन गए। यहाँ पर तो काफ़ी रोती कहती काश तुम मेरे पास होते, मेरे साथ होते। और सोचती हाउ आखिर तुम ठीक तो हो ना, तुम कैसे हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और ज़्यादा ब्लीडिंग होने से वो तो वहाँ पर बेहोश हो जाती कि तब यहाँ पर तो एक लड़की आती है और चिल्लाती यहाँ पर कोई बेहोश पड़ा है, जल्दी बचाओ इसे। और वापस से दायु का डॉक्टर कहती तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, इन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो दायु कहती है प्लीज़ आप माँ को बचा लो ना, इनको ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर कहती है उसके लिए 1 मिलियन चाहिए। डॉक्टर कहते दायु तुम्हारी माँ के इलाज के लिए तो 1 मिलियन चाहिए होंगे। ये सुनकर सब तो परेशान हो जाते, बोलते इतनी बड़ी रकम ये लड़की कहाँ से लेकर आएगी। दायु तो जिद करती, बोलती प्लीज़ आप मेरी माँ को बचा लो, मैं पैसे जमा कर दूंगी। डॉक्टर तो चली जाती है तो अंकल कहते दायु 1 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। दायु कहते पर अंकल मैं अपनी माँ को तो खो नहीं सकती ना। और तभी टीवी में न्यूज़ आती कि इस कंट्री के सबसे रिच मैन मिस्टर हाउ ने तो वॉयलिन प्ले करने के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है। तो अगर आपको गाना गाना आता है और वॉयलिन प्ले करना आता है तो आपको इनाम के तौर पर तो 100 मिलियंस मिलेंगे। अब ये सुनकर सब तो काफी खुश हो जाते, कहते हैं दायु तुम अपनी माँ को बचा सकती हो। दायु कहते पर वो तो मेरी माँ का वॉयलिन है और वो तो टूट चुका है ना, वो ठीक कैसे होगा। अंकल आंटी डोंट वरी, मैं भी जाकर ढेर सारे पैसे कमा के लाऊंगी, उसे ठीक करूंगी। फिर आगे दायु तो डस्टबिन में से कचरे को निकालती है और बॉटल्स को इकट्ठा करती है। वो देखकर सब उस पर तरस तो खाते पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता और वो यहाँ पर बॉटल्स को इकट्ठा करती है। और तभी उसे कचरे में तो खाने के लिए चीज़ मिल जाती है राइस पल्स और वो काफ़ी खुश होती और यहाँ पर वो तो राइस पल्स को खाती है। और तभी वो किसी कपल को देखती है उसकी बेटी के साथ में, सोचती काश मेरे भी पापा होते और मम्मी भी ठीक हो जाती। ये दायु कितनी क्यूट और कितनी मासूम है ना। फिर आ गया अस्पताल में, जाओ यूना से कहती माँ मैंने कचरे बेच कर तो ये पैसे जमा किए हैं पर मैंने तो बस अब तक $26 ही कमाए हैं, इतने से क्या होगा, आखिर में 1 मिलियन कैसे कमा पाऊंगी और कब कमाऊंगी। और तभी वहाँ पर तो उसके सारे पड़ोसी आ जाते और यहाँ पर दाई को तो पैसे देते जो कि उन्होंने अपने सेविंग के तौर पे रखे थे। दादी कहती सोने की चेन मुझे अपनी शादी के टाइम मिली थी, मैं तुम्हें इसे देती हूँ। दाई कहती आप सबको थैंक यू। और तभी ग्रैंडपा कहते मैंने इसे बना दिया है। दाई काफ़ी खुश होती, बोलती तो मॉम की वालिन थी ना, अब मैं इसे प्ले कर पाऊंगी। इतने घुटनों पर बैठती और कहती मानती कि मेरे पापा नहीं है और माँ बीमार है पर फिर भी मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हो, आप सब कितने काइंड हो और कितने अच्छे हो ना, मैं आप सबको रिपीट जरूर करूंगी। और यह खुशी में तो रोती है, सबको थैंक यू कहती है। तो सब दाई को उठाते हैं, बोलते हैं ऐसी बातें नहीं करते, हम सब तुम्हारे साथ है ना, कल हम सब कंपटीशन में चलेंगे और तुम वहाँ जीतोगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे तो दायु सबके साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाती है। सेक्रेटरी पूछता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो दायु कहती है मैं करने वाली हूँ। तो सिक्योरिटी बोलता है ठीक है, अंदर बस दायु जा सकती है, आप सबके कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल टाइप के हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो सब कहते ठीक है, हम दायु का भारी वेट करेंगे। और फिर कंपटीशन हॉल में तो दायु जाती है, उसे देखकर हाना कहती भिखारी यहाँ पर कैसे आ गई। तभी दायु कहती आंटी मेरी माँ बीमार है और मुझे उनके इलाज के लिए मिलियंस चाहिए, तो मैं यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई हूँ। तो हाना काफी गुस्सा होती है, बोलती तुम्हारे गंदे पैर ने इस जगह को कितना खराब कर दिया, देखो तुम अभी कभी निकले यहाँ से। दायु कहती आंटी आई एम सॉरी, मैं फ्लोर्स को साफ कर दूंगी। और अपने कपड़ों से वहाँ पर पोछा लगाती, फिर अपने चप्पल को निकाल देती, बोलती अब ये फर्श गंदी नहीं होंगी मेरे पैरों से, पर प्लीज आप मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। तभी सब बातें करते हैं कि इतनी बेचारी और क्यूट लड़की आखिर किसकी है। तो हाना काफी गुस्सा करती, बोलती तुम सब इसकी भोली शक्ल पर मत जाओ, ये कल जानबूझकर मेरी कार के सामने आ गई थी और पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। तभी दायु कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं पैसों की डिमांड नहीं करती किसी से, और मैं तो बहुत ही अच्छी लड़की हूँ ना।
तभी हाना सिक्योरिटी को बुलाती, कहती इस भिखारी को यहाँ से बाहर फेंको। और वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है। तो यहाँ पर दायू काफ़ी रोती, बोलती प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो, माँ को इलाज की ज़रूरत है ना, मुझे वॉलन प्ले करना आता है, मैं आपको सुना सकती हूँ। ठीक है, मैं घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगती हूँ। कि तभी एक गेस्ट को दायू पर दया जाते हुए कहता है बस भी करो तुम सब। पर हाना गुस्से में उसे देखती है और कहती सिक्योरिटी इसे बाहर फेंको, इससे पहले कि हाँ यहाँ पर आ जाए। दायू तो काफ़ी रोती है और सिक्योरिटी उसे गेट से बाहर कर देती है। तो बाहर सारे गांव वाले कहते क्या बात है बेबी, तुम इतनी रो क्यों रही हो। तो दायू कहते आंटी उन सब ने मुझे यहाँ से बाहर कर दिया, मुझे वॉलन भी प्ले करने नहीं दिया। वो कहते दायू तुम पहले रोना बंद करो, उन सबको नहीं सुना तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम सब है ना सुनने के लिए। और यहाँ पर वो तो वॉलन को प्ले करती है अपने आप को चीयर अप करने के लिए। यूना का सिखाया हुआ गाना गाती है और सीन होता है फ्लैशबैक का, जहाँ पर यूना वॉलन प्ले कर रही होती है। उसे दायू देखती है। दायू कहती मम्मी आप कितना अच्छा वॉलन प्ले करती हो और मुझे जानना है कि मेरे पापा कहाँ पर है। तभी यूना कहती बेबी तुम अपने पापा को मिस कर रही हो। दायू कहती हाँ, माँ की तबीयत खराब देखकर मुझे काफ़ी डर लगता है, मुझे अपने पापा चाहिए जो आपकी केयर करे और आपको ठीक कर दे। तभी यूना कहते दायू तुम्हारे पापा आएंगे तुमसे और मुझसे मिलने के लिए, वो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। चलो मैं तुम्हें वॉलन प्ले करना पहले सिखा देती हूँ, तुम्हारे पापा आएंगे तो फिर तुम उन्हें अपना म्यूजिक सुनाना, वो बहुत ही खुश होंगे। दायू कहती ठीक है। और फिर फ्लैशबैक में ही वो तो दूसरे के पापा को देखकर अपने पापा को मिस करती है। और फिर यहाँ पर दायू तो अपनी पुरानी सारी बातों को याद करती है, काफ़ी रोती है, कहती पापा आखिर आप कहाँ पर हो, मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर तो हाउ की कार आ जाती है। वो तो गाने को सुनता है, सोचता है यहाँ पर यूना आई है क्या। तभी ग्रैंडपा कहते हैं हाउ तुम फिर से इस लड़की के बारे में कहीं नहीं सोच रहे ना, ये मत भूलो कि 5 साल पहले वो तुम्हें छोड़ के तो जा चुकी है। फैमिली को अपने वारिस की जरूरत है और मैंने कितनी बार कहा तुमसे शादी करने के लिए पर तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। और तभी हाउ कहता है ग्रैंडपा आप तो अच्छे दिखाई देते हो और काफी स्ट्रांग भी हो, तो मुझे समझाने से अच्छा आप खुद ही क्यों नहीं शादी कर लेते और आपके बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। ग्रैंडपा काफी गुस्सा होते, बोलते कैसी बातें कर रहे हो। तभी वो सब तो कार से बाहर आते हैं और ग्रैंडपा कहते देखो मैंने भगवान जी की मूर्ति लाई है, इसे रखने से घर में बेबी आते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता कि मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची आ जाए। वो देखकर हाउ उसका भाई तो यहाँ पर हंसता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं हंसना बंद भी करो, मैंने इनसे मन्नत तो मांगी है ना, तो मेरी मन्नत पूरी जरूर होगी। तभी वो मूर्ति के सामने दायू को देखते हैं, बोलते मेरी पोती है वो। तो हाउ कहता है अब आपकी पोती कहाँ से आ गई। तभी उसका भाई कहता है भैया वो देखो उसके हाथ में वायलिन है और वो तो मून स्ट्रिंग वाला है ना। इस पर हाउ कहता है हाँ पर वो लड़की आखिर है कौन। वो सब तो भागते हुए दाई के पास जाते और ग्रैंडपा कहते ये तो बिल्कुल मेरी पोती की तरह दिखाई देती है, हाउ देखो इसे, तुम तो बचपन में ऐसे दिखाई देते थे, लगता है कि भगवान ने मेरी ख्वाहिश सुन ली। अब जिन तो काफ़ी खुश होता है, बोलता है भैया ये आपकी बेटी है। तभी हाउ सोचता है मेरी लाइफ में तो बस एक यूना थी और कोई नहीं। और तभी वालन को देखता है, कहता है ये तो मून स्ट्रिंग है ना, और पूछता है बताओ तुम्हारा नाम क्या है। दाई कहती मैं दाई हूँ। तो हाउ पूछता है वालन तुम्हारे पास कहाँ से आया। दाई कहती वालिन तो मेरा है, मेरी माँ ने इसे मुझे दिया है। हाउ कहता है तुम्हारी माँ का नाम क्या है। दाई कहती मेरी माँ का नाम तो यूना शैन है। ये सुनकर हाउ काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है ये यूना की बेटी है, इसका मतलब कि 5 साल पहले यूना प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे बताया नहीं और ये मेरी बेटी है। तभी ग्रैंडपा उसके बालों को खींचते और दायू के भी, बोलते सेक्रेटरी इसका डीएनए करवाओ जल्दी से। तभी यहाँ पर हाना आती, बत्ती से दिखाते हुए कहती है आप यहाँ पर आ गए, और बोलती भिखारी यहाँ से गई नहीं, मैंने कहा था ना जाओ यहाँ से। हाँ गुस्सा होता है, बोलते भिखारी तुमने किसे कहा। तभी हाना कहती आपको पता नहीं लड़की जानबूझकर मेरी कार के सामने आई थी मुझसे पैसे ऐंठने के लिए, और उसे पकड़ने जाती कि तभी हाँ उसके हाथों को रोक लेता है, बोलता है किसने कहा तुम इसे यहाँ से बाहर कर सकती हो। उसे धक्का मार देता है, बोलता हिम्मत मत करना दायू को टच करने की। और ग्रैंडपा काफी गुस्सा होते, बोलते हाना को यहाँ से उठा के बाहर फेंको। सिक्योरिटी से लेकर चली जाती कि तभी यहाँ पर दायू तो बेहोश हो जाती है। अभी हाउस उठाता है, भागते उसे अपने घर में लेकर जाता है। फिर आके जहाँ पर डॉक्टर तो दायू को चेक कर रही होती, तब यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, रिपोर्ट्स को दिखाता है और हाउ को पता चलता है कि दायू उसकी तो बायोलॉजिकल बेटी है। ये पढ़कर सब तो काफी खुश हो जाते। ग्रैंडपा कहते ये मेरी ग्रैंडसन है, भगवान जी ने मेरी तो सुन ली। और तभी जीन कहता है भैया कांग्रेचुलेशन आप तो पापा बन चुके हो। हाउ भी काफी खुश होता है, कहता है दायू मेरी बेटी है, और सोचता है यूना ने मुझे बेटी दी, मैं इसका पापा हूँ। ग्रैंडपा हेल्थ के बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताती है कि इसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए ये बेहोश हो गई।
वो तो काफी दुखी होते हैं। वो दाऊ के हाथ और पैरों को दिखाते कहती इस पे काफी सूजन आ चुकी है। तभी जीन कहता है भैया मैंने बातें सुनी इसकी पड़ोसियों से कि हमेशा दायू तो रोड पर भीख मांगती हैं। इसके पास तो पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, यहाँ तक कि इसके कपड़ों में कितने सारे होल से इस ठंड के मौसम में भी। ग्रैंडपा तो रोते हैं, बोलते सारी गलती मेरी है, मेरे खानदान की बेटी को इतना कुछ सहना पड़ा और मुझे कुछ पता है नहीं। यहाँ पर हाउ भी रोता है दाऊ की हालत को देखकर। सोचता मेरी बेटी ने इन सालों कितना कुछ सहा होगा और सोचता यूना तुम्हें अपनी बेटी की केयर नहीं है। और तभी दाऊ कहती है मम्मी। और हाउ तो काफी गुस्सा होता है, सोचता यूना तुम अपनी बेटी के साथ में इतनी क्रूल कैसे हो सकती हो, तुम्हें इसकी केयर नहीं है। कहती अंकल हाउ, ग्रैंडपा हाउ, आप सब यहाँ पर। आई एम सॉरी मैंने आपके बेड को गंदा कर दिया ना, मैं इसे धो दूंगी। चाहते कि सब उसे रोकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुम यहाँ ही रहोगी, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। दाऊ कहती सच। ग्रैंडपा कहते हाउ तुम्हारा पापा है। दाऊ कहती अंकल हाउ मेरे पापा कैसे हो सकते हैं। तो ग्रैंडपा पर रिपोर्ट्स को दिखाते बोलते देखो कि तुम हाउ की बायोलॉजिकल बेटी हो। हाउ तो यहाँ पर खुशी में रोता है, कहता है बेबी अपने पापा को गले नहीं लगाओगी। कि तभी दायू रोते हुए उसे पकड़ लेती, कहती पापा मैंने आपको तो बहुत ही मिस किया। और यहाँ पर दोनों काफी रोते हैं। देखकर जीन और ग्रैंडपा भी यहाँ पर रो रहे होते हैं। दायू कहते पापा आप मुझे फाइनली मिल गए, पता है मैंने आपको कितना खोजा। सबके पास पापा थे, बस मेरे पास पापा नहीं थे। अब से मेरे पास भी पापा तो हो गए ना। हाउ रोता है, कहता है आई एम सॉरी बेबी, सारी गलती पापा की कि मैंने तुम्हें पहले नहीं खोजा। पर मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास इतनी प्यारी सी बेटी है। पर आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। दायू कहती मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और हाउ तो काफी खुश होता है अपनी बेटी को पाकर। तभी ग्रैंडपा कहते दायू एक बात सुन लो, अगर तुम्हें आसमान से सितारे चाहिए ना तो मैं तुम्हें वो भी ला कर दूंगा, ठीक है। मुझे ग्रैंडपा कहो। दायू कहते ग्रैंडपा। वो तो काफी खुश होते, बोलते मेरी पोती कितनी क्यूट है ना, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो खाना खाने चलते हैं। तभी हाउ उसे पकड़ लेता है, कहता ये मेरी बेटी है, मैं उसे उठाऊंगा। ग्रैंडपा कहते कमाल है, तुम अपने ग्रैंडपा से जेलस होते हो। तो जिन कहता है ग्रैंडपा आप भी ना लड़ाई स्टार्ट मत करो। फिर आगे दायू तो ब्यूटीफुल सी ड्रेस में आती और यहाँ पर सब उसे प्रिंसेस कह के ट्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं। ग्रैंडपा कहते आज से सब तुम्हारी केयर करेंगे, सब तुम्हारे लिए है। तभी हाउ कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड बनाऊंगा और हाँ साथ में कास्टल भी, जहाँ पर तुम जाकर प्ले करोगी। और आज से तुम हाउ फैमिली की लिटिल प्रिंसेस हो। फिर आगे हाउ उसे डिनर के लिए टेबल पर लेकर आता है, जहाँ पर दाऊ कहती ग्रैंडपा इतना सारा खाना। तो ग्रैंडपा कहते हाँ मेरी पोती को जो पसंद है वो सारी चीजें मैं बनवा दूंगा। अभी दाऊ सोचती माँ तो अस्पताल में है ना, वो अकेली, और मुझे उनका इलाज तो करना है ना, मुझे पैसे चाहिए माँ के लिए। हाउ को देखती सोचती पापा तो बहुत ही रिच दिखाई देते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रही। तो दाऊ कहती पापा मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो हाउ स्माइल देता है, कहता है बेबी तुम मुझसे ये मत पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो बस ऑर्डर करना है। दाऊ कहती सच्ची, तो आप मुझे 1 मिलियन दो। हाउ बोलता है 1 मिलियन का तुम क्या करोगी। दाऊ कहती मैं इसे अपनी माँ को दूंगी, माँ को जरूरत है इसकी। हाउ बोलता अच्छा तो फिर तुम्हारी मम्मी ने कहा था तुम्हें आकर यहाँ पर पैसे मांगने के लिए। वो कहती ऐसी बात नहीं है। तो हाउ कहता है यूना अब तक नहीं बदली, तुम्हारा यूज करके मुझसे पैसे पाना चाहती है। बोलता अपनी माँ से कह दो कि मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला उसे। और कहती पापा लेकिन। तभी ग्रैंडपा कहते डोंट वरी मेरे पास तो पैसे है ना, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, पापा को जाने दो। बोलते इसमें तो 3 मिलियन है। तो दाऊ कहती कार्ड को लेकर मुझे पहले पेन और पेपर चाहिए। जिन उसे पेन और पेपर देता है, बोलता है पर तुम इसका क्या करोगी। तभी दाऊ लिखती है ग्रैंडपा ये मेरा IOU है, मैं आपसे पैसे उधार के तौर पर ले रही हूँ और बाद में जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। तभी ग्रैंडपा सोचते यूना जो कि गरीब को हेट करती है और रिच पर्सन से प्यार करती है, उसकी बेटी इतनी समझदार कैसे हो सकती है। और कहते दाऊ मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम पे बैक मत करना, हाउ फैमिली के सारे पैसे तो तुम्हारे हैं ना। दाऊ कहती है लेकिन। तभी हाउ कहता है गुस्से में सेक्रेटरी हाउ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को और कैश को फ्रीज कर दो, मेरे सिवा उसे कोई यूज नहीं कर पाएगा। पर ग्रैंडपा काफी गुस्सा हो जाता है। दाऊ रोती कहती पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पैसे चाहिए, मॉम को पैसे की जरूरत है। और यहाँ पर रोती है तो वो गुस्से में कहता है माँ के बारे में बात मत करना, उसने तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर किया और वो तुम्हें खाना भी नहीं खिलाती है, तुम्हारे साथ क्या कुछ वो करती है मुझे भी नहीं पता।
वो तुम्हारी माँ बनने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। आज से बस तुम्हारे पास तुम्हारे पापा हैं और कोई नहीं। तुम्हारी माँ नहीं है तुम्हारे साथ। वो तो रोती है, कहती है आप माँ के बारे में बुरी बातें नहीं कह सकते। मम्मी दायू से बहुत ही प्यार करती। देखकर ग्रैंडपा काफी गुस्सा होते, कहते तुमने मेरी पोती को रुला दिया। उसे मारते बोलते मैंने कहा कि तुम घर से दफा हो जाओ। उसे घर से बाहर कर देते हैं। सेक्रेटरी कहता है बॉस तो सेक्रेटरी को भी धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। बोलते आज के बाद दोनों घर मत आना। दायू तो काफी रोती। ग्रैंडपा कहते हैं शांत हो जाओ। तो दायू कहती है ग्रैंडपा पापा मम्मी को हिट करते ना, उन्हें पसंद नहीं करते। तो ग्रैंडपा कहते ऐसी बात नहीं, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से तो पहले बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन शायद कुछ बातें हो चुकी है दोनों के बीच में। और बाहर सेक्रेटरी कहता है बॉस हाउ फैमिली की यंग लेडी तो आ चुकी है, आपकी लगता है हाउ फैमिली को जरूरत नहीं है। अब वो तो गुस्से में सेक्रेटरी को देखता है, कहता है चलो यहाँ से। खुद ही ड्राई करके गुस्से में तो चला जाता है, जहाँ वो तो बार बार यूना के बारे में सोच रहा होता है कि पहली बार उसने तो पेड़ के नीचे यूना को वायलिन प्ले करते हुए देखा था, जहाँ पर बच्चे रिक्वेस्ट करते प्लीज हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपका म्यूजिक सुन सकते हैं ना। इस पर यूना कहती ठीक है और यहाँ पर वायलिन को प्ले करती है। और उसे यूना से तो पहली नज़र में यहाँ पर प्यार हो जाता है उसकी वॉइस से। फ्रेंड कहते हैं क्या बात है, लगता है लड़की बहुत ही जेंटल और क्यूट लग रही है ना तुझे, पता है यूनिवर्सिटी की तो सबसे फेमस टैलेंटेड गर्ल है। तब यहाँ पर बेस्टी आ जाती है और यूना हाउ को पहली बार देखती है। तो हाउ कहता है हेलो मेरा नाम हाउ है। वो काफी शर्माता। तभी बेस्टी चिढ़ाती यूना लगता है कि हाउ तेरा लवर बनना चाहता है। यूना कहती कैसी बातें कर रही हो। और यहाँ पर दोनों तो यूना और हाउ को धक्का मारते दोनों काफी पास आ जाते हैं। वापस आओ तो काफी गुस्सा होता है, कॉल करता है और चिल्लाता यूना बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। 1 बिलियन की 100 बिलियन मुझे बता दो, मेरी बेटी का यूज मत करो पैसों के लिए, मेरे पास आकर मुझसे पैसे मांगो। पर कॉल तो यूना रिसीव नहीं करती और यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है 5 साल हो चुके और आज तक तुमने कभी मेरी कॉल का रिप्लाई नहीं किया, आखिर क्यों? तुम मुझे इतना हेट करती हो। और यहाँ पर वो तो काफ़ी रोता, बात को याद करता है, सोचता है काश तुम मेरे साथ होती, हम तीनों की फैमिली, हम तीनों कितने खुश होते ना। पर मैं तुमसे ज़्यादा खुद को हेट करता हूँ। आज तक मैं तुम्हारे प्यार को भुला नहीं पाया हूँ, ना तुम्हें भुला पाया हूँ। फिर नेक्स्ट डे सेक्रेटरी बताता है कि दायू तो घर से गायब हो चुकी है। सुनते हाउ तो भागते घर जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा काफी परेशान होते हैं। जेन कहता है भैया दायू तो गायब। ग्रैंडपा बोलते हैं मॉर्निंग में रूम में गया था और वहाँ पर मुझे लेटर मिला है, जहाँ पर दायू ने लिखा होता है कि मैं अपनी माँ को खोजने जा रही हूँ। अगर मम्मी को पापा पसंद नहीं करते तो मुझे पापा नहीं चाहिए। जीन कहता है भैया उसने तो हमारे कपड़े भी यहाँ पर ही छोड़ दिए, वही पुराने फटे कपड़े पहन के वो तो घर से पता नहीं कहाँ चली गई अपनी माँ को खोजने के लिए। ग्रैंडपा काफी गुस्सा होते, बोलते तुम 1 मिलियन नहीं दे सकते थे उसे, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पोती को खो दिया, से मारते हैं। तभी हाउ कहता आखिर यूना ने उस पर कौन सा जादू किया कि इतना कुछ करने के बाद भी दायू उसके पास चली गई, उससे प्यार करती है। तभी सेक्रेटरी आता है, बताता है दायू तो अस्पताल गई है और सब वहाँ से तो भागते हुए जाते हैं अस्पताल के लिए। और यहाँ अस्पताल में तो दायू यूना को वाइप कर रही होती, कहती है मम्मी मुझे पापा तो मिले पर वो मेरी हेल्प करना नहीं चाहते, पैसे नहीं देंगे। और अस्पताल वाले ने कहा है कि पैसे ना देने पर वो आपको यहाँ पर रहने नहीं देंगे, तो हमें यहाँ से जाना होगा। बट डोंट वरी मैं आपको तो बचा लूंगी। और यहाँ पर यूना के आंखों से तो आंसू आ रहे हो। और दायू कहती है मैं फिर से रोड पर वायलिन को प्ले करूंगी और पैसे कमाऊंगी, चलो हम घर चलते हैं। फिर वो अस्पताल से जा रही होती, तभी यहाँ पर हाना आ जाती है और सोचती है हाउ ने मुझे पार्टी से धक्के मारकर बाहर कर दिया, मेरे पैरों में तो मोच आ गई, और वो भी उस भिखारी की वजह से। और तभी वहाँ पर वो तो दायू को जाता हुआ देखती है, उसके पास जाती है और दायू की बातों से उसे पता चलता है कि हाउ ने तो दायू की माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए और ना ही वो दायू की हेल्प करना चाहता है। वो सुनकर हाना तो काफ़ी खुश होती, सोचती इसका मतलब कि हाउ को इसकी कोई भी केयर नहीं है, मैं अपना रिवेंज इससे ले सकती हूँ, देखो मैं इसका क्या करती हूँ। और गुस्से से उसके पॉकेट में वो तो अपने डायमंड के ब्रेसलेट को डाल देती है और फिर तमाशा करती कि मेरा डायमंड का ब्रेसलेट तो चोरी हो चुका है और इल्ज़ाम लगाती है दायू पे। चेक करने के बहाने वो तो दायू के पर्स को निकालती है और कहती देखो इसमें मेरा तो ब्रेसलेट है। तभी दायू तो रोती कहती मैंने चोरी नहीं की, पर हाना बार बार उसे चोर कहती है, गुस्से में खींचती है और पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करती कि तभी नर्स उसे पकड़ते हैं, कहते हैं दायू के यहाँ से जाने दो, वो चोरी नहीं कर सकती। और तभी गुस्से में तो यूना की चेयर को धक्का मार देती, यूना नीचे गिर जाती है। अब ये देखकर दायू तो काफी रोती, चिल्लाती मेरी मम्मी को क्या हो गया।
और तभी वहाँ अस्पताल के बाहर तो हाउ फैमिली भी आ जाती और यहाँ पर हाना मारने वाली होती कि तभी नर्स तो दायू को बचाने के लिए आ जाती और तभी हाउ चिल्लाता है स्टॉप। गुस्से में हाना के लगा देता है और कहता है हिम्मत कैसी मेरी बेटी को टच करने की। दायू तो पापा कह के रोना स्टार्ट कर देती है तो हाउ कहता है डोंट वरी मैं तुम्हारे पास हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी ग्रैंडपा भी तो हाना के लगा देते हैं, बोलते हिम्मत कैसे हुई। हाना कहती पर ये तो भिखारी है ना। ग्रैंडपा कहते चुप करो, ये मेरे खानदान की पोती है। हाँ कहते हैं मेरी बेटी है। हाना के तो होश उड़ जाते हैं। हाँ तो बॉडीगार्ड्स को बुलाता है, वो तो हाना को पकड़ लेते हैं और दायू तो काफी रोती है। कहती मैंने इनके डायमंड के ब्रेसलेट को चोरी नहीं किया है, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पॉकेट में कहाँ से आ गया। तो हाउ कहता है शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है। ग्रैंडपा और जिन कहते हमें हमारे दायू पर तो पूरा भरोसा है। और तभी हाउ तो डॉक्टर को बुलाता है और कहता है मुझे इस अस्पताल के सिक्योरिटी कैमरेज को चेक करना है। ये सुनकर हाना काफी शॉक हो जाती है, बोलती है ये तुम्हारी बेटी है तो इस बात को जाने देते हैं, मुझे वो ब्रेसलेट नहीं चाहिए। हाउ कहता चुप करो, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पर मैं इल्जाम को तो हटा के रहूंगा। तभी डॉक्टर तो फुटेज को लेकर आता है और सबको पता चलता है कि हाना ने जानबूझकर दायू को फंसाया है। जिन काफी गुस्सा होता है, बोलता है हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंसेस को चोरी के इल्जाम में फंसाने की। ग्रैंडपा काफी गुस्सा हो जाते और यहाँ पर उसे पुलिस स्टेशन भेजने की बात करते हैं। तो हाना कहती प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और क्या आप मेरी माँ के बारे में भूल चुके हो, वो तो अबॉर्ड गई है ना, उन्होंने कहा था कि आप मेरी केयर करोगे प्लीज। ग्रैंडपा कहते इस बार बस मिस ली की वजह से मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और हाना वहाँ से भाग जाती है। तभी दायू रोती कहती पापा मम्मी को बचा लो। वो कहता है यूना कहाँ पर है। दायू तो इशारा करती है कि सब साइड हो जाते और यहाँ पर यूना तो नीचे गिरी होती। ये देखकर हाउ काफी हैरान हो जाता है। दायू को उतारता है और भागते हुए यूना के पास जाता है। कहता यूना और अपने पास्ट को यहाँ पर याद करता है। कहता है यूना तुम्हें क्या हो गया। तो दायू कहती है पापा मम्मी बहुत ही बीमार है। मम्मी ने जब दायू को बर्थ दिया था उस टाइम इन्हें हैमरेज हो गया था, तब से ये बीमार है। पर मम्मी दायू से बहुत ही प्यार करती है और बातों को याद करती है। जहाँ यूना तो खाना लेकर आती है, बोलती दायू ये देखो। दायू कहती माँ ये तो मेरा फेवरेट है ना, और काफी खुश होती, बोलती माँ आप भी इसे खा लो। तो यहाँ पर यूना काफी गरीब होती है। कहती दायू तुम्हारी पसंद है ना, मुझे इसे नहीं खाना। फिर रात को जहाँ पर वो तो शूज को सिल रही होती है। दायू कहती मम्मी सोने का तो टाइम हो चुका है ना। तो अभी यूना कहती मैंने तुम्हारे लिए कुछ शूज को बनाया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहने वाली हूँ, इसलिए मैंने शूज को तो एडवांस में बना लिए। तो दायू कहती मम्मी मैं आपके साथ में तो लाइफ टाइम के लिए रहना चाहती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। यूना तो काफी सैड होती, कहती मैं तुम्हारे पापा को खोजने तो गई थी, पर सबने कहा कि तुम्हारे पापा अब तक विदेश से वापस नहीं आए हैं। उनका इलाज तो चालू है और मैं हर रोज प्रे करती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, वो तुमसे मिले और वो तुम्हारी केयर करे। मैं जानती हूँ मेरे साथ रहकर तुमने तो बहुत ही हार्ड लाइफ देखी है ना। आई एम सॉरी और थैंक यू मुझे अपनी मम्मी चूज करने के लिए। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। वापस दायू कहा कहती मैं अपनी मम्मी से बहुत ही प्यार करती हूँ, मॉम ने हमेशा मुझे अपना बेस्ट दिया है। और सारी बातें सुनकर तो हाउ यहाँ पर रोता है और दायू कहती मम्मी दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी है। तभी ग्रैंडपा कहते हाउ समय बर्बाद मत करो, जल्दी से यूना को अस्पताल रूम में ले चलो। तो यूना को उठाता है। डॉक्टर्स तो यूना का इलाज करते हैं और वो काफी परेशान होता है। हाउ सोचता है 5 साल पहले तुम मुझे धोखा देकर चली गई थी और अब तुमने अपनी हालत को कैसी बना ली है। तुम तो किसी रिच मैन से शादी करने वाली थी ना, तो ये सब क्या है। इन 5 सालों में मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है, अपनी कितनी रातें मैंने बस तुम्हारी सोच में बिता दी है। तब डॉक्टर कहते हैं इनकी कंडीशन काफी खराब है, हमें ऑपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। दायू कहती पापा मम्मी को जल्दी से बचा लो, मम्मी की सर्जरी के लिए 1 मिलियन चाहिए। तभी ग्रैंडपा कहते हैं इसका मतलब तुम पैसा अपनी माँ की जान बचाने के लिए मांग रही थी। तभी जीन कहता है दायू डोंट वरी, पापा मम्मी को बचा लेंगे। तभी हाँ कहता है डॉक्टर इस कंट्री के सबसे टॉप सर्जन को हायर करो, मुझे यूना हर हाल में ठीक चाहिए। और दायू यहाँ पर काफी खुश होती कि मम्मी ठीक हो जाएगी। और नेक्स्ट डे सर्जरी के बाद तो यूना को होश आता है। दायू काफी खुश होती है। यूना कहती हम ये कहाँ पर है। तो दायू कहती है मम्मी आपका ऑपरेशन हो चुका है, आप अब बेटर फील कर रही हो ना। तो यूना कहती हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये सब। तभी दायू यूना को तो चलने की जिद करती है और यहाँ पर यूना फील करती है कि उसकी तबीयत तो पहले से ठीक है और कहती दायू अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों काफी खुश होते। यूना बोलती दायू तुम्हें अपने पापा कैसे मिले, और सोचती है तो क्या हाउ का ब्रेन कैंसर ठीक हो चुका है, वो कैसा है और कहाँ पर है।
और तभी वहाँ पर तो हाउ आता है। यूना उसे देखती रह जाती है और काफ़ी खुश होती है उसे देखकर। सोचती 5 साल बाद हम मिले हैं। तभी हाउ दाई को बाहर खेलने के लिए कहता है और जिन उसे लेकर तो चला जाता है। यूना कहते हैं मिस्टर हाउ थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। हाउ कहता है पहले तुम बैठ जाओ, फिर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स को देता है। यूना कहती आप क्या चाहते हो। हाउ कहता है दाई ने बताया कि तुमने इन 5 सालों बहुत कुछ सहा है। डॉक्यूमेंट्स को ओपन करती है और हाउ कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दाऊ की कस्टडी दो, वो मेरी बेटी है। तो ऑफ कोर्स वो तो हाउ फैमिली में ही रहेगी ना, और तुम मेरी बेटी की माँ हो, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ मेरी इतनी प्यारी सी बेटी को जन्म देने के लिए। तो मुझे बताओ तुम्हें इसके बदले कितने पैसे चाहिए। यूना कहते मिस्टर हाउ मुझे पैसे देकर खरीदना चाहते हैं। इस पर हाउ कहता हाँ यूना को पैसे तो बहुत ही पसंद है ना, बताओ कितने चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुमने 5 साल पहले मुझसे ब्रेकअप किया था और मुझे मरता हुआ छोड़ के चली गई थी, तो अब तुम अच्छी बनने का दिखावा क्यों कर रही हो। यूना कहती हाउ 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था मैं सारी बातें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाउ गुस्से में कहता है कैसे। तुम ये सोच रही हो कि मैं अमीर बन चुका हूँ तो तुम झूठा बहाना बना के मेरे पास आके रहना चाहती हो पैसों के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूँगा। यूना सोचती हाउ से बात करके कोई फ़ायदा नहीं, ये मुझ पर भरोसा तो नहीं करने वाला, और कहती हाउ तुम्हारा ब्रेन कैंसर ठीक हो चुका है। हाउ कहता है हाँ मैं ठीक हुई जान के दुख हुआ ना। यूना कहती क्या तुम्हारे पास अब पैसे हैं। हाउ कहता है तुम्हें क्या लगता है। तो यूना सोचती हाउ के पास अभी पैसे हैं, मैंने मिस्टर झाओ से तो बहुत ही बड़ी दुश्मनी ली है और झाओ फैमिली सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली है। 5 साल से वो तो मुझे खोज रहा है और मेरे मिलने के बाद वो मुझे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। तो क्यों ना मैं दायू की सेफ्टी के लिए दायू को हाउ को दे दूँ, ये अपनी बेटी से तो बहुत ही प्यार करेगा। तभी हाउ यहाँ पर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को लेता है और कहता है मेरे पास एक और ऑप्शन है, तुम अगर दायू के साथ में रहना चाहती हो तो। तभी यूना बिना कुछ सुने तो डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। कहती मुझे सारी शर्तें मंजूर है। ये सुनकर हाउ तो काफी शॉक हो जाता है। कहता है तुमने क्या कहा। यूना कहती मैं तुम्हें दायू की कस्टडी देती हूँ। हाउ तो काफी दुखी हो जाता है और हैरान भी, सोचता है इसने इतनी आसानी से मेरी सारी बातें मान ली। हाउ तो कितना बड़ा पागल है। यूना तो इसे प्यार नहीं करती और तूने इसे शादी करने के बारे में सोचा, और वो शादी के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर तो फाड़ देता है, डस्टबिन में उसे डाल देता है। रोती हुई आंखों से वो तो चाहता है कि यूना कहती डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे। हाउ कहता है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। यूना कहती मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो हाउ कहता है गुस्से में तुम दिखावा क्यों कर रही हो, तुम्हें तो बस पैसों से प्यार है ना, और अपना वो कार्ड वहाँ पर फेंकता है। कहता है इंजॉय करो इसे, और चला जाता है। यूना भी काफ़ी दुखी होती और काफ़ी रोती है। तभी वहाँ पर दायू आ जाती। यूना चुप हो जाती है। दायू कहती मम्मी आज से मैं आपके और पापा के साथ में रहूँगी ना। तो यूना कहती है मम्मी और पापा साथ में तो नहीं रह सकती। दायू कहती है क्यों। यूना कहती ये तो बड़ों की बातें हैं ना, तुम नहीं समझोगी। तुम बस इतना जान लो कि मम्मी पापा तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं और हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दायू कहती ठीक है मम्मी, और यहाँ पर उसे वॉलन देती है। कहती आपका सपना है ना इसे प्ले करने का और बहुत ही बड़ी स्टार बनने का, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने सपने को पूरा करो। मैं पापा और ग्रैंडपा के साथ में रह लूंगी। यहाँ पर यूना तो काफी इमोशनल हो जाती है, उसे गले लगाती है और जिन काफी खुश होता है। कहता है भैया फाइनली दायू हमारे साथ में रहने के लिए रेडी तो हो चुकी है। और यहाँ पर हाउ काफी उदास होता है। जिन कहता है भैया उस कार्ड में तो 50 मिलियन है, तो क्या आज से यूना और आपके बीच में सारी बातें खत्म हो जाती हैं। भैया उदास होना बंद भी करो, चलो हम पब में चलते हैं, बहुत दिन हो चुके गए हुए। तो हाउ कहता नहीं मैं दायू के साथ में रहना चाहता हूँ। तो जिन जिद कहता है प्लीज मेरा बर्थडे है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो, प्लीज मुझे ना मत कहो। तो हाउ कहता है ठीक है। तभी सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है वॉलिन प्ले करने वाले 3-4 लड़कियों को खोजो जो मेरे भाई को खुश कर सके, सारे अमीर घराने की और हाँ खानदानी होनी चाहिए। फिर आके यूना तो किसी जॉब के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे जॉब नहीं मिलता क्योंकि उसका एक्सपीरियंस तो काफ़ी ओल्ड हो चुका होता है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फेंक कर लेडी तो चली जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी बेस्टी आ जाती है। कहती मैंने तुझे कहाँ नहीं खोजा और तू 5 सालों बाद मुझे मिल रही है, बता सब कुछ कैसा था, तू ठीक तो है ना। तो यूना कहती हाँ हाउ ने मेरी जान बचाई है। बेस्टी कहती जब हाउ बीमार था तब तू माँ बनने वाली थी, फिर भी तूने उसके मेडिकल एक्सपेंस के लिए कितनी जॉब किए थे, कितने पैसे बचाए थे, यहाँ तक कि पैसों के लिए झाओ ने तेरा फायदा उठाना चाहा। तो क्या हाउ तुझसे अभी भी प्यार करता है, तुम्हारे बीच की सारी बातें। तो यूना कहती सारी बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं तो बस अभी वॉलिन को प्ले करना चाहती, पर मुझे कोई जॉब नहीं देना चाहता। बेस्टी कहती मेरे पास एक जॉब है,
मिस्टर हाउ जिन की तो बर्थडे पार्टी और वहाँ पर तू वायलिन को प्ले कर सकती है। फिर तो झाओ भी आया होता है। यूना को देखकर वो तो काफी खुश होता है, कहता है 5 सालों से मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, फाइनली तुम मुझे मिल चुकी हो। और बेस्टी कहती यूना तू यहाँ पर नर्वस फील मत करना, मैं तेरे साथ तो हूँ ना। और तभी उसे कॉल आता है कि वो तो चली जाती है। और तभी झाओ तो यूना के पास आ जाता है, कहता है तुमने मुझे पहचाना। यूना तो काफी डर जाती है, कहती झाओ यहाँ पर कैसा आया, और भागती की तभी बॉडीगार्ड्स तो उसे पकड़ लेते हैं। यूना कहती झाओ तुम क्या चाहते हो, तो वो गुस्से में यूना को धक्का मारता है, बोलता है मिस्टर जिन की बर्थडे पार्टी, तुम जाकर उन्हें ग्रीट करो, मैं अपने पर्सनल काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा। और गुस्से में कहता है मैं क्या चाहता हूँ, अपने चश्मे को हटाता है, बोलता है देखो मेरी आंखें, तुमने इसे बर्बाद कर दिया, मैं तो एक आंखों से अंधा बन गया, 5 सालों से मैं तुम्हें खोज रहा हूँ और मैं तुम्हें फाइनली जेल तो भेज के रहूंगा। यूना कहती तुमने बदतमीजी करना स्टार्ट की थी और मैंने बस खुद को बचाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गुस्से में उसे पकड़ लेता है, कहता है अच्छा अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। उसे रूम में लेकर जाता है जहाँ यूना तो काफी चिल्लाती है और झाओ की तो लगा देती है। और उसी पब में जिन कहता है भैया आप कुछ पीते क्यों नहीं हो, तो हाओ कहता है जिन हैप्पी बर्थडे, मैं यहाँ से जाता हूँ। कि तभी जिन कहता है ऐसे कैसे, मैंने यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम तो सेट किया है। और वो तो लड़कियों को बुलाता है, उन्हें म्यूजिक प्ले करने के लिए कहता है, पर हाउ तो काफी गुस्सा जाता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस तो नाखुश है, तो जिन कहता है भैया जाने भी दो, उस यूना को भूल जाओ, देखो यहाँ पर कितनी खूबसूरत सी लड़कियां हैं ना सिर्फ आपके लिए, बताओ आपको कौन पसंद है। तो वो कहता है चुप करो। तो तभी वहाँ पर तो जिन के दोस्त आते हैं और बताते हैं मिस्टर झाओ तो काफी बिजी है अपने पर्सनल काम में। जिन कहता है कैसा पर्सनल काम, तो फ्रेंड कहता है झाओ तो 5 सालों से किसी लड़की को खोज रहा था और फाइनली उसे वो मिल चुकी है। जिन कहता है क्या 5 सालों से झाओ इतना किसे पसंद कर रहा है। दूसरा कहता है मुझे पता है, उसका नाम तो यूना है और वो एक वायलिन प्ले करने वाली लड़की है। ये सुनकर हाउ तो काफी हैरान हो जाता है, गुस्से में फोड़ता है, चिल्लाता है बताओ वो कहाँ पर है। वो सब कहते वो तो बाहर के रूम में है और वो भागते वहाँ से जाता है। जिन तो काफी खुश होता है, बोलता है भैया ने कहा कि वो यूना से प्यार नहीं करते, पर जब भी उसका नाम सुनते हैं वो तो पागल हो जाते, मतलब ये यूना से अभी भी प्यार करते हैं। और यहाँ पर यूना तो खुद को बचा रही होती है। ये तो झाओ कहता है मैंने कहा है ना कि तुम मेरी वुमेन बनोगी, तो वो कहते गुस्से में मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं। झाओ कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करता हूँ। और मारने वाला होता है कि वहाँ पर हाउ चिल्लाता है स्टॉप। तभी यूना कहती हाउ, तो झाओ कहता अच्छा तो फिर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और तभी हाउ तो झाओ के लगा ही देता है, वो नीचे गिर जाता है। झाओ कहता अच्छा तो फिर तुम इसके भिखारी बॉयफ्रेंड हो, मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था। तो वो काफी गुस्सा आता है, बोलता है हिम्मत कैसे की मेरी वुमेन को टच करने की। झाओ कहता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, 5 साल पहले मैंने उसे टच नहीं किया था, बल्कि मैंने तो उस पर अपने निशान भी छोड़े थे। यूना चिल्लाती बस करो। तो हाउ कहता है तुमने क्या कहा। झाओ कहता है मैंने उसके कपड़ों को 5 साल पहले फाड़ा था, पता है वो कितनी अच्छी स्मेल करती है। ये सुनते हाउ तो यहाँ पर उसकी अच्छी खासी कुटाई करते, वो भी नॉन स्टॉप वाली। की तभी यूना उसे रोकती, कहती बस भी करो वो मर जाएगा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और यहाँ पर काफी रोती है। कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है। अब झाओ तो यहाँ पर धमकी देता है कि तुम नहीं जानते कि मैं जी फैमिली का बेटा हूँ और मिस्टर जीन मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो हाउ फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी यूना कहती हाउ इज हाउ फैमिली का सबसे अमीर बेटा है और इससे पंगा लेना सही नहीं होगा, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी झाओ कहता है यहाँ से भागने पर कुछ नहीं मिलने वाला। कि तभी वहाँ पर जीन आता है और यहाँ पर झाओ तो हाउ की ढेर सारी शिकायतें करता है, बोलता है इस मैन को इस दुनिया से गायब कर दो। तो हाउ कहता है जिन तुम मुझे इस दुनिया से गायब करना चाहते हो। तो जिन कहता है भैया ऐसी कोई बात नहीं और मैं इस मैन को तो जानता नहीं हूँ। झाओ तो हैरान हो जाता है और कहता है भैया इसका मतलब कि तभी इसके दोस्त आते हैं और बताते हैं जिन का बड़ा भाई तो हाउ शीन यानी कि हाउ है। और जिन तो झाओ के लगा ही देता है, कहता है ये मिस्टर हाउ यानी कि हाउ शीन है, इस कंट्री के सबसे रिच मैन, तुमने इनसे बदतमीजी से बातें कैसे की। तो झाओ कहते हैं इम्पॉसिबल, ये तो यूना का गरीब बॉयफ्रेंड है ना। दोस्त कहते नहीं ये तो मिस्टर हाउ है, अब तुम्हारा क्या होगा। वो तो यहाँ पे डर जाता। अभी यूना सोचती इसका मतलब कि हाउ ही इस कंट्री का सबसे रिच मैन है, मुझे पता ही नहीं था। झाओ तो यहाँ पर काफी माफी मांगता है। तो हाउ कहता है माफी इतनी आसानी से कैसे मिलेगी, और यहाँ पर वो तो उसे पनिश करता है, बोलता है आज से झाओ और हाउ फैमिली के सारे कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल करता हूँ, अब तुम रोड पर भीख मांगने की तैयारी करो। सिक्योरिटी से कुटाई करने के लिए वहाँ से लेकर तो चले जाते हैं। तभी यूना हाउ के हाथों की चोटों को देखती है, उसके पास जाते कहते मिस्टर हाउ आपके हाथों में पेन हो रहा है। तो गुस्से में कहता मुझे टच मत करना। तो जिन अस्पताल जाने की बात करते फिर आगे सीन अस्पताल में, जहाँ पर यूना काफ़ी परेशान होती, कहती हाउ के हाथों में तो 12 टाँके पड़ेंगे, काफ़ी गहरी चोट है।
तो यहाँ पर ग्रैंडपा और हाना आ जाते हैं। तो यूना कहती ग्रैंडपा आप कैसे हो। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे पता है, तुम्हें हाउ के बारे में सारी बातें पता तो चली चुकी हो। हाउ के पापा ने मेरी मर्जी के खिलाफ तो हाउ की माँ से शादी की थी और वो बहुत ही छोटे घराने से थी, इसलिए मैंने दोनों को घर से बाहर कर दिया था। बाद में हाउ का जन्म हुआ था और वो तो हाउ फैमिली से बाहर ही बड़ा हुआ, काफी गरीबी में। मैंने हाउ के पापा को घर से निकाले जाने के बाद तो हाउ की माँ ने अपनी असली सच्चाई दिखा दी, वो पैसों की बस भूखी थी। फिर एक दिन दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ था और कार से जाते समय उन दोनों का तो हादसा हो गया और हाउ ने अपने मम्मी पापा को खो दिया। इसलिए जब मैंने सुना कि हाउ तुम्हें डेट कर रहा है और तुम एक गरीब खानदान से बिलोंग करती हो तो मैंने उसे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा। और देखो मेरा शक तो सही निकला, उसके ब्रेन कैंसर के जानने के बाद तो तुम उसे छोड़ के भाग गई ना। मैं तुम्हें थैंक यू कहता कि तुमने दायु को जन्म दिया है, लेकिन तुम हाउ को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। तो यूना कहती ग्रैंडपा मैंने 5 साल पहले जो कुछ किया था उसके पास मेरी वजह थी। ग्रैंडपा कहते कैसी वजह। तो यूना कहती मैं अपनी सच्चाई बताना चाहती हूँ एक्चुअली में। कि तभी हाना कहती है आपने झूठी कहानी बताना तुम पहले यहाँ पर बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम हाउ के पीछे पड़ी हो ना उसके पैसों के लिए। यूना कहती ऐसी बात नहीं। तो हाना उसे ढेर सारी बातें सुनाती और उसे धक्का मार देती है, बोलती मैं तुम जैसी भिखारी को तो अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ और मारने वाली होती है। तभी हाउ उसका हाथ रोक लेता है, बोलता है कान खोल के सुन लो कि यूना मेरी वुमेन है और ये मेरी बेटी की माँ है, इसे टच करने का हक बस मुझे है और किसी को नहीं। उसे यहाँ पर धक्का मार देता है और यहाँ पर यूना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तुम मेरे साथ चलो। तो हाना चिल्लाती हाउ क्या तुम भूल चुके हो 5 साल पहले इसने तुम्हें ठुकरा दिया था, ये तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल नहीं है। हाउ यूना को लेकर जाता है जहाँ पर यूना कहती है हम कहाँ पर आ चुके हैं। हाउ कहता है तुम्हें याद नहीं ना। तभी दोनों याद करते हैं जहाँ पर यूना कहती है जगह कितनी खूबसूरत है ना, हम यहाँ पर अपना खूबसूरत सा घर बनाएंगे, यहाँ पर लिविंग रूम होगा, बड़ा सा काउच होगा, टेडी बियर्स होंगे और यहाँ पर वो तो अपने घर का मैप बताती है। सोचती ये तो वही जगह थी ना। तो हाउ कहता है अंदर जाकर देखो। अंदर यूना देखती जहाँ पर हाउ ने सब कुछ तो वैसे ही बनाया था जैसा उसने 5 साल पहले कहा था हाउ को घर बनाने के लिए। हाउ बोलते यूना तुमने जो कहा था मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, देखो तुम्हारा खूबसूरत सा घर। यूना कहती हाउ मैं तुमसे। कि हाउ कहता है 5 साल पहले तुमने मेरे सीने पर वार किया था ना अपने हेयर पेन से, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कितना हेट करता हूँ, इतना हेट करता हूँ कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, पर मुझे जब भी तुम्हारी सारी बातें याद आ जाती हैं मेरी नफरत तो कम पड़ जाती। देखो मैं तुम्हारे लिए घर भी बना दिया। यहाँ पर तो रोता है, बोलता तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक स्टार बनना है और तुम रिच मैन से शादी भी करने जा रही हो। तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मैं विदेश चला गया अपने ब्रेन कैंसर के इलाज करने के लिए। दिन रात काम किया, मेहनत की हाउ फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मैं चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का अपनी बातों का पछतावा हो मुझे कामयाब देखकर। तो यूना कहती है हाउ। तो हाउ यहाँ पर रोता है और कहता है यूना तुम्हारे और जाओ के बीच में आखिर क्या है। यूना कहती मेरे उसके बीच में कुछ भी नहीं है। वो कहता है अच्छा 5 साल पहले तुमने उसके लिए मुझे छोड़ दिया था ना, तुमने अपने अमीर पति की बातें की थी, तुम्हें पहले से मिल चुका था ना और वो तो जाओ था ना। यूना कहती जाओ और मेरे बीच में कुछ नहीं है। हाउ हम शांति से बातें कर सकते हैं। तो हाउ कहता है शांति से बातें, ठीक है बताओ 5 साल पहले तुम मुझे अस्पताल में छोड़ के क्यों चली गई थी और तुम देर रात तक घर से बाहर रहती थी, तो मेरे बीमार होने के टाइम ही तुमने जाओ से डेटिंग करना स्टार्ट भी किया होगा। यूना तो यहाँ पर होती कहती मैं चाहे जो भी कह लो तुम मेरी बातों पर भरोसा तो नहीं करने वाले। हाउ गुस्से में पकड़ता है, कहता है बताओ मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कैसे करूँ। यूना तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इतनी क्रूल कैसे हो सकती हो, बताओ मेरे प्यार में आखिर कमी कहाँ रह गई। यूना कहती हाउ क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। तो हाउ कहता है यूना हमारे बीच में सब कुछ खत्म होता है, आज के बाद मैं तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं दिखूंगा। और वहाँ से वो तो रोते हुए चला जाता है और यूना यहाँ पर काफी रोती है। फिर आगे यूना तो बेस्टी से मिलने जाती और हाउ की उसके बीच की सारे गलत फहमियों के बारे में वो बताती है। कहती है मैंने जो किया बस हाउ की जान बचाने के लिए किया था। तुम्हें याद तो है ना कि उस मेकअप वाले रूम में तो कैमरेस पहले से लगे थे, मुझे उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। तो बेस्टी यहाँ पर अपने दोस्त को कॉल करती और 5 साल पहले की रिकॉर्डिंग को मांगती है। कहती यूना गुड न्यूज़ है, वीडियो तो आज ही मिल जाएगी। यूना तो काफी खुश होती, बोलती ठीक है मैं हाउ से जाकर सारी बातें करती हूँ। तभी बेस्टी कहती मैंने सुना है कि हाउ ने दायु के मिलने की खुशी में हाउ फैमिली में बहुत ही बड़ी पार्टी अरेंज की है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यूना तो जाती है, काफी खुश होती, सोचती आज मैं अपने और हाउ के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दूंगी और सारा सच बता दूंगी और मुझे पता है हाउ मुझे तो जरूर अपनाएगा। और तभी वहाँ पर तो यूना की किडनैपिंग हो जाती है। बेस्टी यहाँ पर भागते हुए आती है पर कार वहाँ से तो जा चुकी होती है।
यहाँ हाउ फैमिली में तो दाऊ के लिए वेलकम पार्टी हो रही होती है। वहाँ तो हाना भी आती है और सबसे माफ़ी मांगती है, कहती मैं तो दाऊ के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ग्रैंडपा कहते मैं तुमसे उम्मीद करता कि तुम आगे से कोई भी गलती नहीं करोगी। तभी हाना कहती ग्रैंडपा मैं तो दाऊ को बहुत ही पसंद करती हूँ और मैं तो उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा तो काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं हाउ से तुम्हें हाना पसंद है ना। हाउ कहता गुस्से में सपने में भी नहीं, और मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाला। तभी वहाँ पर तो बेस्टी आती चिल्लाती हाउ यूना की जान खतरे में है कि तभी बॉडीगार्ड्स उसे लेकर चले जाते हैं। तो हाउ कहता है मुझे किसी ने बुलाया। हाना कहती नहीं तो बाहर बहुत ही शोर है ना, चलो हम पार्टी को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ, और गुस्से में हाना तो बाहर जाती है और कहती बेस्टी से कि मैं तो हाउ फैमिली की होने वाली बहू हूँ और यूना मरे या जिए इससे हाउ फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिक्योरिटी से कहती इसे अंदर आने मत देना। कि तभी वहाँ पर तो दायू आ जाती है। तभी बेस्टी इसके पास जाती, कहती दायू मैं लिंजी हूँ। कहती आंटी आपके बारे में मम्मी ने तो मुझे बताया था, आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो ना। तो लीना कहती है मम्मी की जान खतरे में, हमें उसे बचाना होगा और अंदर जाने की बात करती है, पर बॉडीगार्ड्स तो दोनों को रोकते हैं। तभी दायू गुस्से में कहती है ये आंटी मेरी फ्रेंड है और ये अंदर जाएगी मेरे साथ में। बॉडीगार्ड्स कहते हैं मिस हाना ने तो मना किया है ना। तो दायू कहती है मैं हाउ फैमिली की बेटी हूँ, तो आप किसके ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, मेरे या फिर मिस हाना के। वो सब तो सॉरी कहते हैं और दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर हाउ कहते हैं मेरी बेटी तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। तभी लिंजी कहती है कि अपने पुराने क्लासमेट को तुम भूल चुके हो। हाउ कहता लिंजी तुम कैसी हो और तुम यहाँ कैसे। लिंजी कहती मुझे यूना के बारे में तुमसे बातें करनी है, और वह वीडियो को तो प्ले करती है जहाँ पर यूना के साथ में तो झाओ बदतमीजी कर रहा होता है और यूना खुद को बचा रही होती है। ग्रैंडपा कहते ऐसा कैसे हो सकता है, यूना तो झाओ से प्यार करती थी ना। हाउ काफी हैरान होता है, कहता है इन सारी बातों का मतलब क्या है। तभी बेस्टी कहती है 5 साल पहले तुम बीमार थे और तुम्हारे मेडिकल के खर्च उठाने के लिए यूना प्रेग्नेंट थी। ये जानने के बाद वो दिन रात काम करती थी, उसने तुम्हें कोई भी बातें नहीं बताई थी। और तभी झाओ ने यूना का फायदा उठाना चाहा था। यूना ने खुद को बचाने के लिए झाओ पर हमला किया था और झाओ ने अपनी लेफ्ट वाली आंख खो दी। और जब यूना भागते हुए तुम्हारे पास अस्पताल आई थी तब उसने तुम्हारी और ग्रैंडपा की सारी बातें सुन ली थी। तुम विदेश जाकर ठीक हो जाए इसलिए उसने तुमसे सारी झूठी बातें की और वो सब नाटक किया। तुम्हारे जाने के बाद तो झाओ पागल की तरह यूना को खोजता रहा। उसने यूना को कहीं जॉब भी नहीं करने दी। खुद की और दाऊ की जान बचाने के लिए यूना 5 सालों तक झाओ से छुपी थी, पता है तुम्हें। गुंडों से बचते हुए उसने तो रिवर साइड में दाऊ को जन्म दिया था और फिर उसकी हेल्थ खराब हो गई और वो अपाहिज हो गई। पर फिर भी अभी वो तुमसे कितना प्यार करती तुम भी नहीं जानते। सारी फोटोज को यहाँ पर फेंकती है यूना की और सारी बातों को बताती है। मेडिकल रिपोर्ट देखकर वो तो काफी रोता है, कहता है इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता नहीं था। ग्रैंडपा कहते हमने यूना को कितना गलत समझा है। तो जिन कहते भाभी ने इन 5 सालों कितना कुछ सहा है। तभी लिंजी तो यूना की किडनैपिंग के बारे में बताती है। ग्रैंडपा कहते सारे रोड्स को ब्लॉक करो, मुझे अपनी बहू हर हाल में चाहिए। और फिर सब तो यूना को खोजते हुए वहाँ से जाते हैं। यहाँ पर झाओ के गुंडे तो यूना को पकड़े होते हैं। झाओ यहाँ पर उसे तो ढेर सारी बातें सुनाता है और रिवेंज लेने की बात करता है, उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर तो हाउ आ जाता है। झाओ की अच्छी खासी वो तो यहाँ पर कुटाई करता है, यूना को गले लगाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी लिंजी उसके हाथों को खोलती है और झाओ उससे माफी मांगता है, कहता है मिस्टर हाउ मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। हाउ तो गुस्से में कहता है झाओ जेल से बाहर अपनी लाइफ में निकलना नहीं चाहिए और बॉडीगार्ड्स उसे लेकर तो चले जाते हैं। कहते हाउ मेरे और झाओ के बीच में कुछ नहीं है। तो हाउ कहता है मुझे सारी बातें पता है। तो लिंजी कहती मैंने सारी बातें हाउ को बता दी। हाउ कहता है यूना आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हें 5 सालों तक हेट किया, ये सोच के कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती, मुझे नहीं चाहती। पर मैंने इन 5 सालों में कभी तुमसे प्यार करना तो बंद नहीं किया। यहाँ पर रोता है, कहता मैं फिर से अपने प्यार को वापस पाना चाहता हूँ। घुटने पर बैठता है, रिंग को निकालता है और यूना को प्रपोज करता है। कहता है मैं तुम्हारे और दाऊ के साथ में एक हैप्पी फैमिली चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड बना सकती हो। तब यूना तो यहाँ पर हाँ कहती है और यहाँ पर हाउ उसे किस करता है। लिंजी तो काफी खुश होती, कहती फाइनली दोनों लवर्स तो मिल गए। और जिन कहता है भैया भाभी तो क्या हम दोनों घर चले। हाउ कहता है हमारी बेटी हमारा वेट कर रही है, उसके हाथों को पकड़ता है। फिर वो सब तो घर आ जाते हैं, जहाँ पर दाऊ कहती मम्मी। मीना कहती पापा ने बताया कि तुमने लिन आंटी की हेल्प की थी मुझे बचाने के लिए, मेरी बेटी कितनी ब्रेव है ना। दाऊ तो काफी खुश होती, कहती मम्मी मैं आपसे और पापा से बहुत ही प्यार करती हूँ। तभी ग्रैंडपा को पछतावा होता है, कहते यूना सारी गलती मेरी है, अगर मैंने हाउ के सामने वो शर्तें ना रखी होती तो ये सब ना होता। मैं तुमसे माफी मांगने की भी तो काबिल नहीं हूँ।
तो यूना कहती है मैं जानती हूँ कि आप हाउ से प्यार करते हो और मैं भी हाउ से प्यार करती हूँ। हम दोनों ने जो कुछ किया सब सही था और हम सब तो फैमिली है ना। ग्रैंडपा तो काफी खुश होते, फिर अपनी बहू का घर पर तो बड़ा सा वेलकम करते हैं। कहते आज से यूना इस घर की ऑनर है और सब तो यूना के यहाँ पर वेलकम कर। ये सारी बातें सुनकर तो हाना काफी जलस होती है। तभी उसे कॉल आता है, ग्रैंडपा के पास जाती, कहती मेरी माँ तो चाइना वापस आ चुकी है। और सेरेमनी का इनविटेशन देकर वो तो वहाँ से चली जाती है। तो यूना कहती है हाना की मॉम तो मिस क्वीन ली है ना। क्वीन कहते हैं हाँ भाभी, ग्रैंडपा तो क्वीन ली के गाने के बहुत ही बड़े फैन है और वो बहुत ही अच्छा वॉलिन तो प्ले करती है। यूना कहती है हाँ मैं जानती हूँ, वो तो बहुत ही काइंड हार्ट की और बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है ना। तभी हाउ कहता है हाना तो क्वीन ली की गोद ली गई बेटी है। उनकी बायोलॉजिकल बेटी तो जब वो 5 साल की थी तभी खो गई थी और अब तक वो मिली नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ हाउ और ली फैमिली की तो बहुत ही अच्छी दोस्ती। पता है बचपन में हमेशा हाउ तो मिस ली की बेटी के साथ में खेला करता था। मैंने तो ऑलमोस्ट दोनों की शादी भी फिक्स कर दी थी। तभी हाउ कहते ग्रैंडपा कैसी बात कर रही हो। ग्रैंडपा कहते गलती हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे मैं तुम्हारी और हाउ की बहुत ही बड़ी शादी अरेंज करना चाहता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स से मैं बात करना चाहता हूँ। तो यूना कहती है मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मैं अनाथ आश्रम में रहती थी। तभी हाँ कहते यूना आज से हम सब तो फैमिली है ना और तुम अनाथ नहीं हो। और ग्रैंडपा दोनों को आराम करने के लिए भेजते हैं और जाते हुए दायू को वो तो रोक लेते हैं। फिर आगे हाउ कहता आज से हम दोनों का कमरा है। दायू कहती हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे। इस पर हाउ कहता है मिस हाउ आपको क्या लगता है, और किस करने वाला होता है कि तभी वो नहाने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद तो यूना आती है और यहाँ पर हाउ का तो ढेर सारा प्यार स्टार्ट हो जाता है। यूना कहती आप ये क्या कर रहे हो कि हाउ उसे गोद में उठा लेता है। कहता है इन 5 सालों हर दिन हर रात मैंने बस तुम्हें याद किया है और इनका तो ढेर सारा प्यार यहाँ पर चालू हो जाता है। तभी दायू आ जाती, कहती मम्मी पापा। ये सुनते यूना तो हाउ को धक्का मार देती है। तो दायू कहती आप दोनों क्या कर रहे हो। तो हाउ कहते बेबी मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर पुशअप करता है। यूना तो यहाँ पर हंसती है। तो दायू कहती मैं आप दोनों के साथ में सोना चाहती हूँ। अब हाउ तो काफी हैरान हो जाता है। तब यहाँ पर ग्रैंडपा और जिन आ जाते, दायू को बुलाते हैं। कहते दायू तुम्हें छोटा सा भाई या बहन चाहिए ना। दायू तो काफी खुश होती, कहती हाँ मैं दीदी बनना चाहती हूँ और जिन उसे लेकर चला जाता है। तभी हाँ तो यूना को पकड़ लेता है। कहता तो क्या हम फिर से स्टार्ट करें, और दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे तो हाँ फैमिली यूना का स्टार बनने का सपना पूरा करना चाहती और यहाँ पर सब तो ऑडिशन की तैयारी करते हैं। जहाँ पर यूना कहती है सुबह से मैंने 50 ड्रेस को ट्राई कर लिया, आपको कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं तुम क्वीन ली के सामने अपनी परफॉर्मेंस को करने वाली हो, मैं चाहता कि तुम सबसे बेस्ट लगो। तभी हाँ कहते हैं ड्रेस तो काफी ब्यूटीफुल है पर इसमें कुछ तो मिसिंग है, और यहाँ पर वो उसे बिलियंस का नेकलेस पहनाता है। कहता यूना तुम अपने सपने को पूरा करो, हम सब तुम्हारे साथ है, और सब उसे चीयर अप करते हैं। फिर नेक्स्ट डे तो सब यूना के परफॉर्मेंस को देखने के लिए पहुंच जाते हैं और हाउ फैमिली के हाथों में तो यूना के नाम का बोर्ड होता है और सब काफी खुश होते हैं। और ये सब देखकर हाना तो काफी जेलस होती। तभी दायू कहती मुझे तो जूस पीना है। कि हाउ कहता है मैं चलता हूँ। ग्रैंडपा कहते नहीं मैं अपनी पोती को लेकर जाऊंगा, और उसे लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर क्वीन ली के सेक्रेटरी तो अनाथ आश्रम की लड़कियों का डीएनए करवा के रिपोर्ट लेकर आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी खोई हुई बेटी कोई और नहीं बल्कि हाउ फैमिली की बहू यूना है। वो तो काफी खुश होती और सारी बातों को जानकर हाना काफी जेलस होती। कहती अब मेरा क्या होगा। गुस्से में जाती है और कहती मैं यूना को अपनी बहन नहीं मानूंगी, मैं ही बस आपकी बेटी हूँ। क्वीन ली तो काफी हैरान हो जाती। कहती है हाना तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, यूना मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। तो हाना काफी गुस्सा होती, कहती है मैं कुछ नहीं जानती, उस लड़के ने मुझसे मेरे हाउ को भी छीन लिया, आखिर वो मर क्यों नहीं जाती। ये सुनते वो तो काफी गुस्सा होती और हाना के लगा ही देती है। बोलती तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो। कि तभी उन्हें तो अस्थमा का अटैक आ जाता है और वो दवाइयों को लेने जाती। कि तभी गुस्से में हाना तो उनकी दवाई के पंप को फेंक देती है। बोलती अब तुम्हारे मरने के बाद ली फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी, और वहाँ से वो तो भाग जाती है। फिर आगे स्टेज पर तो यूना की परफॉर्मेंस होने वाली होती है कि वहाँ पर हाना आ जाती है। कहती मैं क्वीन ली की बेटी हूँ और मेरी माँ चाहती यूना को स्टेज से हमेशा हमेशा के लिए बैन करना, क्योंकि यूना चीटर है और इसके काबिल वो तो बिल्कुल नहीं है। तो यूना कहती मैंने ऐसा क्या किया है। तो हाना कहती है आप सब तो मेरी माँ के बहुत ही बड़े फैन है, तो क्या आपको मेरी माँ के फैसले पर भरोसा नहीं है। सब कहते हम तो क्वीन ली के साथ में हैं, और हमें सब हाँ मिलाते हैं। कि तभी वहाँ पर हाउ आ जाता है। कहता है क्या बदतमीजी है। तो हाना कहती है मैं पूरी हाउ फैमिली को यहाँ से निकालती हूँ, सबकी सब निकलो यहाँ से, और यूना तुम आज के बाद लाइफ में कभी वॉलिन को प्ले नहीं कर पाओगी।
और काफी खुश होती कि तभी वहाँ पर तो क्वीन ली आ जाती है। हाना उन्हें देखकर तो काफी डर जाती है। ये तो क्वीन ली कहते तुम तो बहुत ही परेशान हो चुकी होगी कि मैं आखिर जिंदा कैसे बच गई, मेरी जान तो दायू और ग्रैंडपा हाउ ने बचाई है। हाउ बोलता है क्या बात है, तो दायू बताती है मैं और ग्रैंडपा जब आ रहे थे तब हमने देखा कि ये बैड आंटी तो मिस लीना की दवाई को फेंक रही थी और वहाँ से उनके जाने के बाद हमने क्वीन ली को तो दवाइयाँ दी थी। ना काफी गुस्सा करती है, बोलती है हाँ ना तुम्हारी माँ के साथ में तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो दायू कहती मम्मी क्वीन ली आपकी मम्मी है। अब सब तो बहुत ही हैरान हो जाते। क्वीन ली कहती हाँ दायू की बातें सच है। यहाँ पे डीएनए की रिपोर्ट को दिखाती है और कहती है यूना तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो, मैंने तुम्हें इन सालों कहाँ कहाँ नहीं खोज। तभी यूना अपनी माँ को गले लगाती है और दोनों तो यहाँ पर काफी खुश होते हैं। तभी हाउ सोचता है यानी मेरी बचपन की दोस्त और मिस ली की बेटी यूना है। तभी क्वीन ली गुस्से में कहती हाँ ना मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह माना, पर तुमने क्या किया, तुमने मुझे मारना चाहा। आज से मैं तुमसे अपने सारे रिश्तों को खत्म करती हूँ और उसे वहाँ से तो बाहर फिकवा देती है। फिर क्वीन ली यहाँ पर तो आज के शो की परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट करती और यहाँ पर यूना और क्वीन ली साथ में मिलकर अपना परफॉर्मेंस देते हैं। सब तो काफी खुश होते और यहाँ पर यूना तो बहुत ही प्यार सा सॉन्ग गाती है और सबको तो यूना का गाना स्टेज पर काफी पसंद आता है। तभी हाउ सोचता है फाइनली मेरा सपना यूना को स्टार बनते देखने का पूरा होता है। और कुछ दिनों बाद तो हाउ दायू के साथ में गार्डन में प्ले कर रहा होता है। पूरी फैमिली तो काफी खुश होती। तभी ग्रैंडपा कहते हैं मेरी फैमिली में सब कोई कितना टैलेंटेड है ना। तभी वहाँ पर यूना को तो मीटिंग की फीलिंग आ जाती है। तो दायू कहती मम्मी को क्या हो गया। तभी हाउ कहता है मेरे पास तो सबके लिए सरप्राइज है, यूना फिर से माँ बनने वाली है। ये सुनकर सब तो काफी खुश होते हैं कि यूना कहती है इस बार तो ट्रिपलेट से। अभी क्वीन ली कहती है हाउ फैमिली के जीन्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रैंडपा काफी खुश होते कहते हाँ ट्रिपलेट्स तो हमारी हाउ फैमिली में पहली बार हो रहे हैं। दाऊ कहते मम्मी मुझे अपने भाई और बहन को टच करना है। तभी ग्रैंडपा कहते चलो हम उनके लिए शॉपिंग पे चलते हैं, तुम तो दीदी बनने वाली हो ना। तो जिन कहता है दायू पर उससे पहले हम खेलेंगे और वो दायू को लेकर चले जाते। तभी हाउ तो यूना की बेली पर अपना हाथ रखता है और कहता है मेरा प्यार यहाँ पर फाइनली मुझे मिल गया। यूना कहती मेरा प्यार यहाँ पर तो पूरा होता है। तो आपने दायू की क्यूटनेस को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।